हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं फिर से आया हूँ नए टेक्निक्स लेकर के। आज के इस लेसन में हम 3 नई टेक्निक सीखेंगे अपने फियर को एलिमिनेट करके आप कैसे फ्रीडम की ओर जा सकते हैं। आई होप जो लास्ट टाइम मैंने टेक्निक सिखाई थी उस टेक्निक पे आपने प्रैक्टिस करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था कि फेस योर फियर, एक्शन इज द एंटीडोट फॉर योर फियर। जिस चीज़ से डर लग रहा है उस पर एक्शन लेना आप शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपका फियर नेचुरली जाने लगेगा और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस करने लगेंगे। तो आज के लेसन में 3 टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक करके इन टेक्निक्स को हम सीख लेते हैं। पहला टेक्निक RQT। RQT का मतलब है राइट क्वेश्चन टेक्निक। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप किस प्रकार के सवाल अपने आप से पूछते हैं उसी पे निर्भर करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या जवाब देगा। तो इफ यू आस्क राइट क्वेश्चंस, योर सबकॉन्शियस विल गिव यू राइट answers. If you ask wrong questions, your subconscious will give you wrong answers. If you ask positive questions, you'll get positive answers. If you ask negative questions, you'll get negative answer. और ज़्यादातर लोगों की आदत ये होती है कि वो सेल्फ टॉक जब करते हैं वो नेगेटिव क्वेश्चंस अपने आप से करते हैं। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है, दूसरे कोर्सेज में, कि आपकी जो बॉडी है वो हार्डवेयर है, आपका माइंड एक सॉफ्टवेयर है और आप जो सेल्फ टॉक करते हो वो उस सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करती है। यानी कि यू आर अ प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर और ये जो सेल्फ टॉक है वो कंटिन्यूसली आपको प्रोग्राम करती रहती है। तो बचपन से लेकर अभी तक ज़्यादातर हमें पेरेंट्स कंडीशन करते हैं क्या नहीं करना है, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा ऊपर चढ़ेगा नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे मत चढ़। तो हमें नेगेटिव मत जो शब्द है ना वो बहुत ज़्यादा, बाहर मत जा, खेल मत, इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी आदत में ही आ चुका है कि हम ज़्यादातर केसेस में नेगेटिव क्वेश्चनिंग करते हैं। और आपने पहले भी समझ लिया कि आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड है सर्वाइवल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, कंफर्ट जोन में रखने के लिए। तो इसके लिए ये ज़्यादातर आपको नेगेटिव क्वेश्चनिंग करने के लिए मजबूर करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ एक काम है आपको आंसर देना। जैसा आप क्वेश्चन पूछेंगे वैसे आंसर आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूछा आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप जॉब से परेशान हो चुके हैं, यू आर नॉट लाइकिंग इट एंड यू हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। लेकिन आप अगर बैठे हैं और क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कैसे सवाल आएंगे, व्हाट इफ माय बिजनेस फेल, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो। अब देखिए ये सवाल मिला है तो अब आपका सबकॉन्शियस आपके पूरे पास्ट एक्सपीरियंसेस में से, आपकी पूरे डेटाबेस और इन्फॉर्मेशन जितना भी आपके अंदर नॉलेज पड़ा है उन सब में से वो सारा इन्फॉर्मेशन लाके सामने रख देगा जो ये साबित करता हो कि आप फेल हो जाएंगे और फेल होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वो फेल होने के सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने ला करके रख देगा। जैसे कि वो आपको कैसा थॉट प्रोसेस में लेके जाएगा। आपने सवाल कर दिया मेरा बिजनेस फेल हो गया तो, अब सबकॉन्शियस देखिए क्या क्या जवाब आपको देगा। बिजनेस फेल हो गया तो मैं फाइनेंशियली बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, मेरे परिवार की मुझ पे इतनी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगा, इतनी सारी EMIs मेरे पे आती हैं, उन EMIs को कैसे मैं लौटाऊंगा, और सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योर है, वापस पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, समाज में मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा, घर की EMI, गाड़ी की EMI, इतनी सारी EMI वो कौन भरेगा, शायद मैं अपने बच्चों की एजुकेशन भी पूरी ना करा पाऊँ, बीवी के सपने पूरे ना कर सकूँ, इतना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, बेटर ये है कि जो चल रहा है उसी ज़िंदगी में चलो, संतुष्टि होनी चाहिए लाइफ के अंदर। और अब आपका सबकॉन्शियस आपको कन्विंस कर देगा कि क्यों ये एक्शन नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी मैंने पहली क्लास में ही आपको बता दिया था कि आपके न्यूरॉन्स के सामने जैसी इमेजेस आप डालोगे वैसा ही मोटिवेशन क्रिएट होगा। तो आपने अब नेगेटिव आउटकम्स अपने न्यूरॉन्स के सामने डाल दिए तो ये नेगेटिव आउटकम की वजह से सक्सेस फेलियर सर्किट एक्टिवेट होगा, आपका फियर सर्किट एक्टिवेट होगा और अब आप सेल्फ डाउट में आ जाएंगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा करना है कि नहीं करना है, और आप हो सकता है सालों तक इसी कंफ्यूजन में जीते रहें। तो ये दोस्तों होता है जब आप रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसी के बजाय अगर आपने ये पूछ लिया होता, जस्ट इतना सा चेंज करने से आप देखेंगे कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। व्हाट इफ आई बिकम सक्सेसफुल,
आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई हैव द स्किल, एंड अगर मैं कमिटमेंट के साथ में काम करूँगा तो डेफिनेटली मैं अचीव कर सकता हूँ। और अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो क्या? अब आपका ब्रेन बोलेगा अगर तू सक्सेसफुल हो गया इसका मतलब ये है कि रोज जो 8 से 8 की तुझे जॉब करनी पड़ती है, रोज जो बिना मीनिंग, बिना एनर्जी, बिना पर्पस का तुझे काम करना पड़ता है, हर रोज दिन भर इसी स्ट्रेस में जीता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये सब से छुटकारा मिल जाएगा। अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छी स्कूल में पढ़ा सकता है, बीवी के ज़्यादा बड़े सपने पूरे कर सकता है, बड़े घर में शिफ्ट हो सकता है, बड़ी गाड़ी ले सकता है, समाज के अंदर और ज़्यादा बड़ा नाम हो सकता है, कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, चैरिटी कर सकता है, कितना कुछ इन्फ्लुएंस, कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। देखिए अब कैसा चेन ऑफ थॉट गया, कैसी इमेजेस क्रिएट हुई आपके न्यूरॉन्स के सामने, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव इमेजेस आई, और अब मोटिवेशन सर्किट ऑन हो जाएगा और आप जॉय, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, ज़ील, पैशन, एनर्जी ये महसूस करने लगेंगे एंड यू विल एक्ट ऑन इट। लेकिन इसका उल्टा हमारे साथ में होता है, वी ऑलवेज आस्क रॉन्ग क्वेश्चन। तो अब क्या करना है, ये टेक्निक को यूज करना है, जहां पे भी आपको लगे कि मैं गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुरंत अपने सवाल को चेंज कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस सपोर्ट में आ जाएगा। दोस्तों, थिंकिंग पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, राइट या रॉन्ग नहीं होती है। थिंकिंग हमेशा 2 प्रकार की होती है, सपोर्टिव और नॉन सपोर्टिव। आपका जो थॉट प्रोसेस है या तो आपके गोल्स को सपोर्ट कर रहा होता है या फिर वो उसके अगेंस्ट में होता है। तो सपोर्टिव थॉट जनरेट कीजिए, जो आप अचीव करना चाहते हैं, आपके गोल्स की सपोर्टिव थॉट्स जब रहेंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने गोल्स पूरे कर पाएंगे और अपने फियर को एलिमिनेट आप कर पाएंगे। तो आपको सपोज एक कॉल करना है और आपको रिजेक्शन का डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो आप क्या बोल रहे हैं, यार इस इंसान ने भी मना कर दिया तो, या फिर ये भी मुझे अवॉइड करने लगा तो। ये सवाल आप पूछ रहे हैं अभी, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे। अब आपको सवाल चेंज कर देना है कि यार इसने हाँ बोल दिया तो, ये क्लोज हो गया तो, ये क्लोज हो गया तो यानी कि मेरे नेटवर्क में एक और अच्छा लीडर आ सकता है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो, या फिर अगर आप वैसे सेल्स में हैं तो आपका कमीशन और अच्छा हो सकता है, और हु नोज इसके थ्रू और बहुत सारे रेफरेंसेज आपको मिल सकते हैं। ये आपका लॉयल कस्टमर बन सकता है, जो आपका एक प्रोडक्ट नहीं हो सकता और भी बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क और बड़ा हो सकता है, आपकी सेल और बड़ी हो सकती है, आप अपने परिवार के और बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। क्या इन सब चीज़ों के लिए एक कॉल नहीं कर सकते? तो आप देखेंगे कि आपका पूरा थॉट प्रोसेस अब चेंज हो जाएगा। एक बार एक बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है कि यार मम्मी, थॉट और मूड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? तो मम्मा कहती है बच्चे को कि बेटा जा अपने दादाजी से ये सवाल पूछ के कि आज उनका दिन कैसा जा रहा है। तो वो जाता है, दादाजी से पूछता है, दादू आपका दिन कैसा जा रहा है? तो दादू कहते हैं कि बेटा घुटने में इतना ज़्यादा पेन हो रखा है और बाहर बरसात हो रही है, बादल हो गए हैं, जो पेन है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, इनफैक्ट अब तो रेडिएट होकर के थाइज में और नीचे टो तक भी जा रहा है। पूरा दिन से परेशान हो रखा हूँ, आयोडेक्स लगा लिया है, बाम लगा लिए, लेकिन फिर भी कुछ चैन नहीं मिल रहा, राहत नहीं मिल रही। मैं तो परेशान हो चुका हूँ ऐसी ज़िंदगी से कि हर रोज़ ये पेन पेन पेन, भगवान जल्दी से उठा ले तो बहुत बढ़िया है। क्या ज़िंदगी है, रोज़ पेन में जीना पड़ता है। बच्चा ये सब सुन करके मम्मी के पास जाता है और मम्मी पूछती है बता बेटा क्या हुआ? तो बच्चा बोलता है कि दादू तो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो तो पेन में है और उनका दिन तो बहुत ख़राब जा रहा है, ही इज़ फीलिंग वेरी बैड। तो बोले ओके, अब जा और अब जाके दादू से ये पूछ कि दादू आपकी बचपन की कोई सबसे ज़्यादा बदमाशी वाली या शैतानी वाली चीज़ बताओ ना जो आप स्कूल में करते थे। तो अब बच्चा जाकर के पूछता है दादू आप स्कूल में बदमाशी करते थे? दादू बोलते हैं हाँ बताओ ना मुझे क्या क्या बदमाशी करते थे। तो दादू बोलते हैं अरे बेटा हम तो बहुत बदमाश थे, हम तो दिवाली के टाइम पे प्रिंसिपल के ऑफिस में फटाके फोड़ देते थे, असेंबली के टाइम पे, प्रेयर के टाइम पे फटाके फोड़ देते थे, कभी बोर्ड पे कुछ लिख देते थे, कभी बंक लगा के कैंटीन में चले जाते थे। हमने तो बहुत मस्ती करी है क्लास के अंदर, वो भी क्या दिन थे, क्या ज़िंदगी थी, क्या दोस्त थे मेरे, क्या हमने मस्ती करी है। अरे यार इतना तूने याद दिला दिया तो एक दोस्त को मेरे फ़ोन कर लेता हूँ, ज़रा बात कर लेता हूँ, उससे मज़ा आ जाएगा। एंड उन दोस्तों के साथ क्या दिन बिताए थे। और सडनली जो दादा हैं वो खुश हो चुके हैं, प्लेजेंट स्टेट में है, उनकी बॉडी मूव कर रही है और अभी उनका दर्द की तरफ ध्यान भी नहीं है। तो अब बच्चा गया और मम्मी से बोला कि मम्मी अभी तो बिल्कुल चेंज हो गया। तो मम्मी कहती हैं बेटा यही डिफरेंस है, आप जैसे सवाल पूछते हो वैसे जवाब आपके सबकॉन्शियस देता है और वैसा ही जीवन का अनुभव आपका बनने लगता है। तो आज के बाद ये
टेक्निक आप ध्यान में रखेंगे, राइट क्वेश्चन टेक्निक, आप ध्यान में रखिए कि आप सेल्फ प्रोग्रामेबल हैं, आप खुद अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने न्यूरॉन्स को पॉजिटिव आउटकम दे करके अपना मोटिवेशन सर्किट ऑन कर सकते हैं इफ़ यू आस्क राइट क्वेश्चन टू योरसेल्फ। तो अगर तो सेल कॉल करने से पहले डर लग रहा है, आस्क राइट क्वेश्चन। कोई बिजनेस शुरू करना है, आस्क राइट क्वेश्चन। इफ यू आस्क राइट क्वेश्चन, योर सबकॉन्शियस माइंड विल गिव यू पॉजिटिव आंसर्स एंड इट विल एक्टिवेट योर मोटिवेशन सर्किट। सो दोस्तों, ये रही पहली टेक्निक, आस्किंग राइट क्वेश्चन, हैबिट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस। तो अब से अपने आप को प्रोग्राम कीजिए, सही सवाल अपने आप से पूछिए और आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस आपको सपोर्ट करने लगेगा और आपका जो फियर है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। ये पहला टेक्निक रहा जिसे मैंने कहा RQT, राइट क्वेश्चन टेक्निक। अब आते हैं अगले पे। अगली है PONC, पावर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। इसको लिख लीजिएगा ध्यान से, पावर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब क्या, देखिए ये टेक्निक है कि फियर को ही एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर लीजिए। यानी कि आप फियर को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गोल्स की तरफ जाने के लिए। इस टेक्निक में क्या होता है कि आप जनरली किसी काम को ना करने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि अगर मैं ये काम नहीं करूं, सेल्स कॉल में ना करूं, जिस लड़की से मैं शायद प्यार करता हूं उसको जाके अपना इजहार ना करूं, या फिर मेरा बिजनेस जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू ना करूं क्योंकि करूंगा तो ये गलत हो सकता है। अब आप कीजिए उल्टा। इसका उल्टा क्या है कि किसी भी काम को ना करने से क्या क्या डर क्रिएट हो सकता है, क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। अभी तक आप करने के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे थे, अब आप फियर को ही फ्यूल यूज कीजिए और आप क्या करेंगे, किसी भी काम को ना करने के क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस वाले केस में अगर जो हमारे एग्जाम्पल चल रहे हैं उस केस में अगर देखें तो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप जॉब में हैं, लेकिन आपको क्या है कि बिजनेस फेल हो गया तो ये दिक्कतें हो सकती है। अब आप क्या शुरू कीजिए, आप ये सोचिए कि अगर मैं बिजनेस शुरू नहीं करता तो क्या क्या नुकसान होगा। करके मैं फेल हो गया तो आपने सोच लिया, अब आप ये कॉन्सिक्वेंस डालिए कि अगर मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया तो क्या पेन आएगा। तो अब एक्शन ना लेने का पेन आपके लिए फ्यूल का काम करेगा। यानी कि अब आपको क्या आंसर मिलेंगे, यार अगर बिजनेस शुरू नहीं किया तो यानी कि उसी लाइफ में जीना पड़ेगा, हर रोज मंडे से लेके फ्राइडे इसी इंतजार में जीना पड़ेगा कि वापस वीकेंड कब आएगा, 8 to 8 किसी और के लिए काम करना पड़ेगा, मैं छुट्टी कब लूंगा कोई और डिसाइड करेगा, मैं अपने परिवार के साथ कितना समय बिताऊंगा कोई और डिसाइड करेगा, मैं घूमने कहीं जा सकता हूं कोई और डिसाइड करेगा, मेरी हर चीज कोई और कंट्रोल कर रहा है, मैं कितनी बजे खाता हूं, कितनी बजे सोता हूं, कितनी छुट्टी लेता हूं, सब और कोई डिसाइड कर रहा है। यानी कि एक केज में एक स्लेव वाली जिंदगी मेरी चलती रहेगी, मैं कॉम्प्रोमाइज से भरी लाइफ जीता रहूंगा, मेरे बच्चों की जो बाहर एजुकेशन करानी है वो नहीं हो पाएगी, वाइफ को जो बड़े सपने पूरे करने हैं उसके वो नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर मैंने ये बिजनेस शुरू नहीं किया तो क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मेरे आ रहे हैं उनके बारे में सोचिए। तो अब क्या होगा, आपका जो फियर है वही फ्यूल का काम करेगा और इन चीजों से भगाने के लिए आपका फियर आपको एक्शन ला देगा। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है दोस्तों, और इस टेक्निक ने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है और मेरे स्टूडेंट्स की लाइफ को भी बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। जब आप ना करने के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, करने के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो हम सोचते हैं, लेकिन हम लोग ना करने के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचते हैं, वो आप कर लीजिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सपोज आपको स्टेज पे जाकर के बोलना है, आपने स्टेज पे जाके बोलने के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपने सोच रखे हैं कि मैं भूल गया तो लोग हंसेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, आई विल बिकम एज अ सिंबल ऑफ शेम। ये सब चीजें तो आपने सोच ली। अब आप ये सोचिए कि अगर मैं स्टेज पे नहीं गया तो क्या नुकसान होगा। मैं स्टेज पे नहीं गया तो यानी कि लोग मुझे जानेंगे नहीं, मैं एक बार फिर फियर को जीतने दूंगा और जो रिस्पेक्ट और जो प्यार और जो तालियां मुझे मिल सकती हैं वो मिलना बंद हो जाएगी और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी। आगे पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, ये सब कुछ आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में डाल दीजिए। एक जिम में एक लड़का है, उसने बहुत ही सुंदर सी, अपने से बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की को देखा और उसका मन हुआ कि उसकी तरफ वो आकर्षित होने लगा और वो रोज़ कोशिश करता है कि उसे बताए। और
एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं बता देता हूँ, लेकिन जैसे वो सोचता कि मैं इसको बताऊंगा, ये मुझसे इतनी ज़्यादा सुंदर है, ये मुझे मना कर देगी, और मना कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा, इस वजह से वो कभी बता नहीं पाता था। लेकिन एक दिन उसने PONC लगाया, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का थॉट प्रोसेस लगाया, और अब इसने ये सोचा कि यार बताने में ये नुकसान है कि वो मना कर सकती है, थप्पड़ मार सकती है, सबके सामने बेइज्जती कर सकती है, लेकिन नहीं बताने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उसने एकदम से सोचा यार लेकिन अगर मैंने नहीं बताया तो जिम में और भी लड़के हैं, वो आकर के इसको अगर प्रपोज कर दिए तो क्या होगा, या फिर उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर क्या फीलिंग थी, ऐसे ही सब रह गया, तो लाइफ टाइम अगर उसे पता नहीं चला तो क्या हो सकता है, और क्या पता उसके मन में भी मेरे लिए आकर्षण हो। ये सारी चीजें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सोच करके ही वेंट देयर एंड ही proposed that girl, and she actually said yes, just because of the fear, just because of the पावर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को यूज करके उसने फियर को एज अ फ्यूल यूज कर लिया। तो हम भी अपनी लाइफ में बहुत जगहों पे फियर को ही एज अ फ्यूल यूज कीजिए। करने के आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो सोचते हो, आज से ना करने के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, कि वो बिजनेस जो शुरू करना है वो नहीं करूंगा तो क्या होगा, वो जो स्टेज पे जाके बोलना है वो नहीं बोला तो क्या होगा, राइट, वो जो सेल कॉल करना है मुझे अगर वो नहीं किया तो क्या क्या हो जाएगा। करने के तो फायदे, करने के नुकसान आपने देखे, ना करने के नुकसान ये सोच लीजिए आप, और जैसे ये सोचेंगे आप देखेंगे कि एक मोमेंट ऑफ इंसाइट आएगा आपके अंदर, एक स्ट्रेंथ, एक एनर्जी आएगी, एक पावर महसूस होगी, और आप तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। ये है फियर को ही एज अ फ्यूल यूज कर लेना। दोस्तों, कोई भी फोर्स अपने आप में नेगेटिव नहीं होती, हर फोर्स अपने आप में न्यूट्रल होती है। उस फोर्स को आप कैसे यूज करते हो उस पर निर्भर करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल विंड अगर एक टॉर्नेडो की फॉर्म में आ जाए, आउट ऑफ कंट्रोल बहने लगे, तो सुनामी ले आती है, टॉर्नेडोज आ जाते हैं उससे, ठीक है, आंधियां चलती हैं और बड़े से बड़े घर पेड़ टूट जाते हैं। लेकिन इसी विंड को अगर विंड मिल लगा करके चैनलाइज कर दें तो इससे बिजली प्रोड्यूस होती है। यानी कि सेम फोर्स जो लोगों के घरों में अंधेरा करती है, वो सेम फोर्स लोगों के घरों में उजाला भी करती है। न्यूक्लियर बॉम्ब में जो रिएक्शन होती है वही रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है, लेकिन एक चीज से घर में रोशनी आती है, एक चीज में दुनिया में बर्बादी आती है। सेम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तेजी से बहा पानी सुनामी और बाढ़ लेके आ जाएगा, उसी पानी को डैम बना के चैनलाइज कर दिया तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो ये तो एग्जांपल दोस्तों हर जगह है जहां पे आप सेम फोर्स को दो अलग अलग कॉजेज के लिए, अलग अलग रिजल्ट के लिए यूज कर सकते हो। सिमिलरली फियर जो कि आपको सेफ्टी और प्रोटेक्शन दे रहा है, उसी फियर को यूज करके आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। सो दोस्तों, ये रही सेकंड टेक्निक मेरी, पावर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और इस टेक्निक को आप अप्लाई कर लीजिए। और जब मैंने ये टेक्निक सीखी थी और जब मैंने इस टेक्निक को अप्लाई करना शुरू किया, इट रियली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, एंड आई एम श्योर ये आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगी। कई बार सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन प्रैक्टिस। आप कई बार जानते तो सब हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, तो वो रिमाइंडर एज अ मेंटोर, वो रिमाइंडर का काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और मेक श्योर इस पे आप एक्शन लेना शुरू कर दें। और अब हम आ जाते हैं तीसरी टेक्निक पे, आज के लेसन की तीसरी टेक्निक, और वो है POA। POA का मतलब है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। दोस्तों, ये भी बहुत ही सिंपल है। अगेन कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन प्रैक्टिस, मैं वही कहूँगा। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने ये देखा है, खुद भी अनुभव किया है, और बहुत सारे मेंटोर्स ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात की राय देते हैं कि जब भी आप फियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फियर का पावर खत्म हो जाता है। कैसे एक्सेप्टेंस, कैसे कि आप क्या कीजिए कि इमेजिन द वर्स्ट आउटकम दैट इज पॉसिबल। कई बार हम नेगेटिव थिंकिंग भी पीक लेवल पे नहीं करते। वर्स्ट आउटकम, सबसे खराब आउटकम क्या हो सकता है, और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि आई एम रेडी टू फेस दैट। और जैसे ही आप ये करेंगे, इफ यू इमेजिन द वर्स्ट आउटकम एंड इफ यू एक्सेप्ट दैट वर्स्ट आउटकम, आप देखेंगे कि यू हैव नथिंग टू लूज नाउ। और जब आप नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में आ जाते हैं तो आप अपना एक्शन लेने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। आपने देखा है कई बार कई गेम्स के अंदर, क्रिकेट के गेम्स में बहुत ही डिसरप्टिव रिजल्ट आते हैं। कम पावर वाली, कम टैलेंटेड जो टीम होती है वो बड़ी टैलेंटेड टीम को हरा देती हैं, और उसके हराने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि दे हैव नथिंग टू लूज, उनके पास में लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस ये है कि जब आप कोई वर्स्ट आउटकम को इमेजिन करके उसको अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके ब्रेन को लगेगा कि आई हैव नथिंग टू लूज।
फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप सोचिए खराब से खराब क्या हो सकता है। खराब से खराब ये हो सकता है कि आपकी जॉब भी चली जाएगी, और खराब से खराब ये हो सकता है कि आपका बिजनेस भी फेल हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? यू एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट, ओके आई एम रेडी फॉर दैट, और ढूंढ लेंगे जॉब, आई एम रेडी फॉर दैट। तो जैसे ही आपने वर्स्ट आउटकम जो पॉसिबल है उसको सोचा और उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया, उसको जाके बोलना है, उसने मना कर दिया, मना ही तो कर सकते हैं, और क्या हो सकता है? थप्पड़ मार, और क्या हो सकता है? सेल कॉल में क्या होगा? मना ही तो कर सकता है आपका प्रोस्पेक्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ठीक है, क्या गया, 2 मिनट का कॉल गया।